जय हिंद। जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। वीडियो को बिल्कुल अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आपको ये पूरी जानकारी मिलेगी और बहुत ही अच्छी जानकारी है, विश्वास करिए दिल खुश हो जाएगा। और ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि ये आपकी कमाई के साथ जुड़ा है। जी हाँ, इस साल आपकी कमाई में तगड़ा इजाफा होने वाला है। इस साल मोटी कमाई होने वाली है। जी हाँ, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस साल कैसे आपकी कमाई तगड़ी होने वाली है, दबा कर कमाने वाले हैं आप इस साल। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। पहले जानकारी कम थी, ऑप्शंस कम थे, अवेयरनेस कम था, इसीलिए बहुत लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा अब ये पॉपुलर हो चुका है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। अब करोड़ों लोग शेयर मार्केट में आ चुके हैं। डीमैट अकाउंट में धुआंधार बढ़ोतरी हुई है। नो, जो नए अकाउंट्स खुलते हैं डीमैट अकाउंट्स, उसमें धुआंधार तरीके से बढ़ोतरी हुई है। तो बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के लोग अब शेयर मार्केट में उतर चुके हैं और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो रही है शेयर मार्केट में भारतीयों द्वारा। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास शेयर्स हैं, तो इस साल की जो आपकी कमाई होगी शेयर्स के ज़रिए, डिविडेंड देती है कंपनियां, आप सब जानते हैं, तो उसी से कमाई होती है। अपार्ट फ्रॉम जो आप प्रॉफिट कमाते हैं शेयर में खरीद फरोख्त करके, वो तो जो आपकी जो एक अश्योर्ड इनकम का ज़रिया होता है शेयर्स के ज़रिए, जो डिविडेंड के रूप में आपको मिलता है, उस डिविडेंड के ज़रिए इस साल आपकी काफ़ी अच्छी तगड़ी कमाई होने वाली है। और अगर आपके पास पीएसयू स्टॉक्स है, सरकारी कंपनियों के अगर आपके पास स्टॉक्स हैं, फिर तो क्या ही कहने, आपकी चांदी चांदी होने वाली है। जी हाँ, हम हमेशा से एक हमारे दिमाग में एक ना धारणा रहती थी, पीएसयू कंपनी है यार, ना ढंग से काम करती है, ना ढंग से प्रॉफिट कमाती है, सरकार के मदद ना मिले तो ये कंपनियां ही ना चलें, बस खींचती हैं क्योंकि सरकारी कंपनियां हैं इसीलिए जिंदा हैं, चल रही हैं। अब वो ज़माना बदल गया है। अब बहुतेरी ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनियों के छक्के छुड़ा कर रख दिए हैं। और जो अब जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, उनका रुझान अब सरकारी कंपनियों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आप चाहे एच ए एल की बात करें, चाहे आप एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, चाहे आप बी ई एल की बात करें, आई मीन इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंपनीज। पी एस यूज़ की अगर हम बात करें, कोल इंडिया की बात करें, ओ एन जी सी की बात करें, तो ऐसी 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 सैकड़ों कंपनियां हैं जो पी एस यूज़ हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो पी एस यूज़ हैं ये डिविडेंड बहुत अच्छा देती हैं। इनके डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ही कंसिस्टेंट हैं, लगातार हर साल विदाउट फेल डिविडेंड्स देती हैं और काफ़ी अच्छा मोटा डिविडेंड दी हैं। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो आपको तो इसका अंदाज़ा होगा ही। अगर आपके पास पीएसयू के शेयर्स हैं तो आप को रिलेट कर सकते हैं, इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे कि पीएसयू जो कंपनियां हैं आपको काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती हैं। तो इस साल क्या हुआ है कि डिसाइड हुआ था ये खबर आई थी कि इस साल जो सरकारी कंपनियों का मुनाफा है इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में तकरीबन 10% से ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है, इस साल सरकारी कंपनियों ने अच्छा मुनाफा कमाया है। तो अगर अच्छा मुनाफा कमाया है तो फिर अच्छा डिविडेंड भी देंगी। और जो खबर आई है, जो डेटा निकल कर आया है, वो ये है कि इस साल जो पीएसयूज हैं वो 1,30,000 से 1,40,000 करोड़ के आसपास डिविडेंड्स बांटेंगी अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट और काफ़ी अच्छी रकम है जो शेयर होल्डर्स के पास जाएगी। अब देखिए, पीएसयू बैंक, जो पीएसयू कंपनियां होती हैं, उसमें सरकार का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। सरकार का भी बहुत बड़ी शेयर होल्डिंग होती है इन पीएसयूज में। तो जब डिविडेंड देती है ये पीएसयूज, तो डिविडेंड सरकार को भी जाता है।
तो जाहिर सी बात है सरकार का भी इसमें इंटरेस्ट है कि पीएसयू ज़्यादा डिविडेंड दें। अब ज़्यादा डिविडेंड दें, मान लीजिए अगर किसी कंपनी में 50% की हिस्सेदारी सरकार की है तो आधा पैसा तो सीधा सरकार को ही चला जाएगा। तो है ना फ़ायदे वाली बात। सरकार का भी हर साल एक पैसा इकट्ठा करने का टारगेट होता है। तो अगर उसमें अगर डिविडेंड के रूप में काफ़ी अच्छा लाखों करोड़ रुपए अगर आए, हज़ारों करोड़ रुपए अगर डिविडेंड के रूप में मिल जाए फिर क्या ही कहने, राइट। तो इससे ये भी बड़ा फ़ायदा है। तो सरकार ने इस बार ये नियम निकाला था कि अगर किसी भी कंपनी का, राइट, अगर आपको जो भी मैंडेट आया था वो ये था कि एटलीस्ट 30% जो कंपनी का प्रॉफिट है या फिर 4% उसका जो नेटवर्थ है, अगर मैं उसको पूरा पढ़ के सुनाऊं तो द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको दीपम, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा दीपम। सो दिस इज डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस DPE हैव डिसाइडेड टू एनफोर्स गवर्नमेंट guidelines which mandate that at least 30% of the profits or 4% of the net worth should be shared in the form of dividends, leaving enough money for the PSUs to invest in capex, which is another focus area for this center. तो अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका प्रॉफिट का 30% आपको डिविडेंड के रूप में देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को, या फिर 4% जो भी ज़्यादा है उसका नेटवर्थ का, तो वो जाएगा शेयर होल्डर्स के बीच में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो ये बहुत बड़ी बात है, राइट। और इस साल जो प्रॉफिट्स है, जो पीएसयूज की जो प्रॉफिट्स है वो 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है, राइट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 10% ज़्यादा होगा इस बार। तो काफ़ी अच्छी बढ़त है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और ज़्यादा इनकम होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो जाहिर सी बात है अब 30% का मैंडेट आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो शेयर, जो आपका डिविडेंड मिलने का वो पहले से ही ज़्यादा हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब कुछ कंपनियां, जैसे आप स्टेट बैंक की बात करें, आप कोल इंडिया की बात करें, ये बहुत ही इनका डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है और ये बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं, कंसिस्टेंटली देती हैं, हर साल डिविडेंड देती हैं ये कंपनियां। तो अगर इस साल मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ तो इस साल पूरी तैयारी हो चुकी है। ये आपको जब भी अब डिविडेंड्स डिक्लेयर होंगे, जब ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, नॉर्मली जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसी समय कंपनियां डिविडेंड्स का ऐलान करती हैं। आप जानते ही होंगे, आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, आप इतने साल से अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होगा साइकिल की किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने पे आपको डिविडेंड्स आती हैं। तो जब क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करती हैं कंपनियां और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स अगर आते हैं तो कंपनियां डिविडेंड्स का भी ऐलान करती हैं। तो अब फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स कब आने का टाइम हो रहा है, मार्च के महीने में, मार्च ख़त्म होगा, फिर अप्रैल महीने से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल से पिछले साल के कंपैरिजन में डिविडेंड्स बेहतर होंगे, ज़्यादा होंगे। तो अब आपके पास खास करके पीएसयू के अगर आपके पास शेयर्स हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं उनके अगर शेयर्स हैं आपके पास, तो फिर आपके डिविडेंड्स अच्छे आएंगे, काफ़ी मोटे आएंगे। जितना ज़्यादा शेयर्स होगा उतनी ज़्यादा रकम आएगी आपके पास, और पिछले साल के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा आएगी। तो अगर अभी तक आपको मिला है तो आप प्लीज़ आप अपना एक, अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने लास्ट ईयर के भी जो आपके शेयर्स के डिविडेंड्स आपको मिले हैं उनका एक अपना एक लेखा जोखा बना लीजिए, और इस साल जो आपको मिलेगा उसका भी एक लेखा जोखा तैयार कर लीजिएगा। फिर आप कंपेयर करिएगा कि पता चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना बेहतर रहा पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का डिविडेंड पे आउट। तो ये नहीं है, बहुत ही शानदार और मज़ेदार जानकारी जो आपसे डायरेक्टली रिलेट करती है, आपकी जेब से डायरेक्टली रिलेट करती है। तो इंतज़ार करिए अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर का, क्वार्टरली रिजल्ट्स का और अच्छे मोटे तगड़े डिविडेंड्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये खुशखबरी पसंद आई होगी। तो अगर ये खुशखबरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा इस चैनल को। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।